अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वायरल टेक। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल का एक पावरफुल फार्मूला जिसका नाम है वीलुकअप, उसकी मदद से हम एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रहे हैं, स्कूल रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक डाटा शीट बनी हुई है जिसमें पूरी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ एंटर है। इसमें आप देखेंगे ये मैंने कुछ कॉलम एम्प्टी रखे हैं, इनमें अभी फार्मूलाज नहीं लगाए। तो जिन दोस्तों को सम के फार्मूलाज, इफ़ के फार्मूलाज में कन्फ्यूजन है, तो आज उनके ये फार्मूलाज भी कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाकी तो हमारे पास सारा डाटा फिल है यहाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में या तो बायो आ सकता है या कंप्यूटर आ सकता है एक ग्रुप के साथ। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे इनके टोटल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम सम के साथ इसको टोटल करेंगे, इक्वल्स टू सम। यहाँ से हम सारे मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, बायो को हम छोड़ देंगे और हम कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करके बाकी सारे टोटल मार्क्स चेक करेंगे। हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 480। अब इसी तरीके से हम कंप्यूटर साइंस को छोड़ देंगे और हम सिलेक्ट करेंगे बायो के साथ। ये हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 490। तो ये तो हम अगर इस तरीके से लेकर चलते हैं तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा काउंट। तो अब हम इसको इफ़ के फार्मूले की हेल्प से इसको फाइनल करेंगे, इक्वल्स टू इफ़ ग्रुप हमारा है साइंस इज इक्वल टू साइंस, देन हमारी वैल्यू होगी 490। अदरवाइज कोई और ग्रुप है, तो जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है तो उसके टोटल मार्क्स होंगे 480। ये हम यहाँ पे हमने फार्मूला एंटर किया। ये देखिए अब साइंस है तो यहाँ पर 490 आने चाहिए थे, 480 आए। तो ये अच्छा हुआ है कि यहाँ पर ऐसे आए हैं, ये इस वजह से मैंने ऐसे किया है। अब हमने यहाँ पर लिखा है साइंस के बाद कोई स्पेस नहीं डाली, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्पेस तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ साइंस के बाद ये देखिए ये एक स्पेस एंटर किया हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ से हम स्पेस को डिलीट करके एंटर करेंगे, आपने देखा है यहाँ 490 हो गए, या फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि हम इसको अंडू करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला एडिट करते हैं और साइंस के बाद एक स्पेस देते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो अब आप देखेंगे 490 हो गए। इसी तरीके से हम फार्मूला को ड्रैग करेंगे। तो अब आप देखें कंप्यूटर साइंस के साथ 480 आ गए। यहाँ भी कंप्यूटर साइंस है 480 है, यहाँ भी कंप्यूटर साइंस है 480 है, यहाँ साइंस है तो 490 आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास सारा डाटा आ गया। अब हम चलते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स की तरफ। यहाँ पर हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू सम। यहाँ से हम सारे ऑब्टेन्ड मार्क्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और फिर इसी तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए हैं। अब हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज का फार्मूला है इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स में आ गई है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने देखना है, यहाँ पे है जनरल, हम सिंपल यहाँ से परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया। तो ये देखें आप 63% मार्क्स। तो अब हम इसको भी ट्रैक कर देंगे, ये हमारी परसेंटेज का फार्मूला कवर हो गया। अब हम आते हैं ग्रेड्स की तरफ। तो ग्रेड्स के लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू इफ़। परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज का सेल हमारा है Q10, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90%, देन हमारे पास ग्रेड शो होना चाहिए A+। और अब हम दोबारा से इफ़ लगाएंगे और हम अपने इसी फार्मूला के कुछ चीज़ों को कॉपी करेंगे ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। फिर हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ से हम 90 को कर देंगे 80 और A+ को कर देंगे हम A, देन कोमा, फिर से इफ़ लगाएंगे, फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम 90 को कर देंगे 70, यहाँ से हम A+ को कर देंगे B, देन कोमा, देन इफ़, देन अगेन पेस्ट। 90 को हम कर देंगे 60, देन C, देन कोमा, इफ़, अगेन पेस्ट 50, देन B, देन कोमा, देन अगेन इफ़, देन पेस्ट। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे 40, देन हमारे पास होगा E, देन कोमा, देन अगेन इफ़, अगेन पेस्ट। यहाँ फिर से हम 40 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम U लिखेंगे और यहाँ अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है। पहले हम यूज़ कर रहे थे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब हम यूज़ करेंगे स्मॉलर देन 40, देन ग्रेड आना चाहिए हमारा U मतलब अनग्रेडेड मतलब फेल। तो ये हम एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 63% है, तो ये C आ गया। अब इसी तरीके से हम फार्मूला को ड्रैग कर देंगे। 75% प्लस है तो B आ गया हमारे पास, 79 है B आ गया। तो इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया। अगर हम किसी भी फार्मूला में
किसी भी ऑब्टेन्ड मार्क्स में हम मार्क्स को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 40 की जगह हम करते हैं 79, तो ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, तो ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो हम इसको अंडू करते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरफ। उम्मीद है ये जितना कुछ आपको फार्मूला समझाएं ये समझ आ गए होंगे आपको। अब हम चलते हैं स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरफ। तो हमने एडमिशन नंबर सिर्फ एंटर करना है और हम चाहते हैं हमारा पूरा रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिकली रेडी हो जाए। तो चलिए अब हम इसको सीखते हैं। यहाँ हम देखेंगे अपनी डाटा शीट में स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है 123, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 123। यहाँ से हम अब काम स्टार्ट होगा वी लुकअप का मेन काम, इक्वल्स टू वी लुकअप की वैल्यू हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे टेबल, उसके बाद हमें कॉलम कौन सा चाहिए, पहला कॉलम ये हो गया। अब हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, तो हम यहाँ स्टूडेंट नेम का कॉलम है दूसरा, कोमा लगाकर 2 लिखेंगे एंड देन कोमा एंड देन 0 और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर नाम आ गया। अब हमें बार बार टेबल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ फार्मूला बार से फार्मूला को कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए ग्रुप, तो हम यहाँ पे फार्मूला पेस्ट करेंगे और ग्रुप का हमारा कॉलम था 3, तो यहाँ हम 2 की जगह 3 कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ ग्रुप आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग को सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला हमारे पास कॉलम ये था क्योंकि हमने टेबल को यहाँ से सिलेक्ट किया है, दूसरा कॉलम हमारे पास ये था, तीसरा कॉलम हमारे पास ग्रुप का था। अब हम चलते हैं मार्क्स की तरफ। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हम इंग्लिश की तरफ। हमने वही सेम काम करना है, फार्मूला पेस्ट करेंगे, कॉलम नंबर चेंज करेंगे और देन एंटर, देन अगेन पेस्ट फार्मूला 5, देन एंटर, देन अगेन पेस्ट फार्मूला, देन 6, देन एंटर, फिर से फार्मूला पेस्ट करेंगे, देन 7, देन एंटर, फिर से फार्मूला पेस्ट करेंगे, देन 8, देन एंटर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला है हमारे लिए क्रिटिकल। यहाँ है बायो और यहाँ है 80 मार्क्स। तो हमारे पास हमने तो सिर्फ एडमिशन नंबर एंटर करना है, तो ग्रुप और सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर हम अगेन इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू इफ़ दिस वन इज इक्वल टू साइंस स्पेस देन biology, otherwise कंप्यूटर साइंस, देन एंटर। ये देखिए अब हमारे पास बियोलॉजी आ गया, साइंस है वहाँ पर ग्रुप। तो यहाँ हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट एडमिशन नंबर है 124, यहाँ हम चलते हैं 124। अब आप देखें यहाँ पर ग्रुप कंप्यूटर साइंस हुआ, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ गया, बट मार्क्स अभी चेंज नहीं हुए। तो हम टोटल मार्क्स में अगेन इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू इफ़ दिस वन is equal to biology, then $80 marks, otherwise 70। एंटर कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है तो 70 मार्क्स हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 करते हैं, यहाँ बायो आया तो ऑटोमेटिकली 80 हो गए। तो अब हम चलते हैं दोबारा 10 मार्क्स की तरफ। तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने कॉलम नंबर 8 पर स्टॉप किया था। अगेन फार्मूला को कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, फार्मूला पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको 9 सेलेक्ट करेंगे। अब इसी में ही हमें वहाँ पर बायो का कॉलम सेपरेट है और कंप्यूटर साइंस का कॉलम सेपरेट है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बायो का कॉलम सेपरेट, कंप्यूटर साइंस का कॉलम सेपरेट है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के अंदर एंड लगाएंगे, देन अगेन फार्मूला को पेस्ट करेंगे और इक्वल्स टू का साइन यहाँ से रिमूव कर देंगे, बिकॉज किसी भी फार्मूला के लिए इक्वल्स टू जो है वो सिर्फ एक ही बार स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने कॉलम 9 सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने कॉलम 10 सेलेक्ट किया है और एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर है 71 और हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास 71 है और यहाँ कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर 1 2 4 कंप्यूटर साइंस, यहाँ देखें आप 61 मार्क्स हो गए हैं और यहाँ पर देखें 70 कंप्यूटर साइंस में 71 के बाद एम्प्टी है और ये 61 मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ आ गए। तो कॉलम 10 तक हमारे पास यहाँ आ गया। अगेन हम फार्मूला पेस्ट करेंगे, कॉलम 11 देन एंटर, अगेन पेस्ट, कॉलम 12 देन एंटर, यहाँ पर वही सेम फार्मूला चलेगा, इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इफ़ का फार्मूला यूज़ किया है तो हम यहाँ सम लगा कर देखते हैं हमारे पास एग्जैक्ट आता है टोटल के नहीं। तो यहाँ पर देखें 480 आए हैं हमारे पास, यहाँ हम 1 2 3 ये 490 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इफ़ के फार्मूला के साथ भी सम बिल्कुल करेक्टली वे में काम कर रहा है। तो अब हम इसको सेट करते हैं यहाँ से,
यहाँ पर हम अगेन इसी फार्मूला को ड्रैग करेंगे सारा। तो दोस्तों फार्मूला ड्रैग करने के बाद अब हमने यहाँ पर VLOOKUP का फार्मूला एक ही सेल में 2 बार यूज़ किया है, वो भी एंड के ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम यहाँ से सेम अपना फार्मूला कॉपी करेंगे, यहाँ हम अपना फार्मूला पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे अभी कॉलम नंबर 4 है। हम वापस से अपनी डाटा शीट में जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि ऑब्टेन्ड मार्क्स का कॉलम नंबर कौन सा है। 1 हमारा ये था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब हम यहाँ पर कॉलम कर देंगे 14। तो अब यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 307 है। याद रहे ऑब्टेन्ड मार्क्स जहाँ पर आप एक ही सेल में 2 बार VLOOKUP इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर सम का फार्मूला वर्क नहीं करेगा। अगर आप एक ही बार यूज़ कर रहे हैं तो फिर सम का फार्मूला वर्क करेगा। अगर एक ही सेल में 2 बार आप एंड ऐड करके आप 2 बार यूज़ कर रहे हैं VLOOKUP का फार्मूला तो वो वर्क नहीं करेगा। अब हम आते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज का वही सेम फार्मूला इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यहाँ फिर से वही इशू आया, यहाँ से हम परसेंटेज के साइन पर टिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर आकर हम इसकी कलर को दोबारा से चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ग्रेड की तरफ। ग्रेड के लिए सेम वही क्राइटेरिया यूज़ होगा। तो उसका शॉर्टकट ये है कि हम यहाँ से फार्मूला कॉपी करेंगे, फार्मूला कॉपी करके हम यहाँ फार्मूला चेंज कर देंगे। यहाँ पेस्ट किया, वहाँ हमारे पास Q10 था और यहाँ हमारे पास H14 है। तो हम Q10 को रिप्लेस करेंगे H14 के साथ, यहाँ भी रिप्लेस करेंगे H14 के साथ और इस H14 को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करते जाएंगे। तो अब हमारी सारी पेस्टिंग हो चुकी है। अब हम एंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे 60% के साथ C और अब हम इसको ट्रैक कर देंगे सारा। तो अब हम आते हैं कमेंट्स की तरफ। कमेंट्स के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ का फार्मूला। यहाँ से हमने फार्मूला कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ हम जाएंगे, हम इसको परसेंटेज के साथ भी दे सकते हैं, इसको हम ग्रेड के साथ भी दे सकते हैं। तो हमारा इजी वे ये है कि हमने पहले परसेंटेज के ऊपर काम किया है तो हम परसेंटेज से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 90% और प्लस है तो हम इसको एक्सीलेंट दे देते हैं और 80% पे है तो हम इसको गुड कर देते हैं, सॉरी इसको हम वेरी गुड कर देते हैं। कमेंट को 70 है तो इसको हम गुड कर देते हैं और 60 है तो इसको हम एवरेज कर देते हैं। 50 है तो नीड मोर फोकस और इसी को ही हम आगे लेकर चलेंगे हमारा 40% के साथ। और U है जहाँ पर बिलो 40 उसको हम फेल का नाम दे देते हैं। ये एवरेज के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए हैं, इसको हम करेक्ट करेंगे यहाँ से। ये हमारे पास करेक्ट हो गया। अब इसी फार्मूला को हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी हो चुका है। अब हमें कुछ भी और नहीं करना, हमें जस्ट एडमिशन नंबर एंटर करना है, हमारा रिपोर्ट कार्ड रेडी है। फॉर एग्जांपल 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131। अब आप देख रहे हैं मैं जैसे ही एडमिशन नंबर चेंज कर रहा हूँ तो बच्चे के नाम के साथ, ग्रुप के साथ, उसके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उसका ग्रेड, उसकी परसेंटेज, उसके कमेंट्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम दोबारा से पहले बच्चे की तरफ आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको फार्मूला की समझ आ गई होगी, जो VLOOKUP फार्मूला जो कि एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन से फार्मूला पर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका हम आपको वीडियो टैग करेंगे कमेंट में, वीडियो का लिंक भी शेयर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।